नमस्कार। घर संसार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं हूँ अनामिका सिंह आपके साथ। यूँ तो हिंदुस्तानी संगीत में महिलाओं की बराबर की हिस्सेदारी रही है, मगर वाद्य यंत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पुरुषों का बोलबाला रहा है। और अगर हम बात करें ढोल की, तो शायद ही आपने किसी महिला का नाम सुना होगा। ढोल, ढाक और नगाड़ा ये पारंपरिक संगीत का हिस्सा है, मगर बदलते वक्त के साथ और आधुनिकता के साथ ये लोक कलाएं विलुप्त होती जा रही हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी कलाकार हैं जो इन वाद्य यंत्रों को संरक्षित कर झारखंड की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहती हैं, इन लोक कलाओं को आगे बढ़ाना चाहती हैं। आज हमारे साथ हैं सिल्ली झारखंड की हेमली कुमारी। इन्होंने न सिर्फ झारखंड का नाम रोशन किया, बल्कि भारतवर्ष में भी इन्होंने एक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और झारखंड को गौरवान्वित किया है। आइए मिलते हैं हेमली कुमारी से। बहुत बहुत स्वागत हेमली आपका इस कार्यक्रम में। हेमली, आप इतने सारे वाद्य यंत्र को बजाती हैं, तो इन सबों को बजाना आपने किस उम्र से शुरू किया? वही 7-8 साल से। क्या आपके घर में भी कोई बजाता है इन यंत्रों को? मेरे पापा एक शहनाई वादक हैं और मेरे दादू भी शहनाई वादक और ढोल वादक थे। हेमली, आपसे हम पूरे कार्यक्रम में बहुत सारी बातें करेंगे, मगर जो दर्शक आपको देख रहे हैं सबसे पहले वो आपको सुनना चाहते हैं, तो आप क्या सुना रही हैं हमारे दर्शकों को? एक लोकगीत और वादन के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। शुरू कीजिए। कत जले आले गेले हग कत जले पार होले ना सुन मोना जले आले गेले हग कत जले हे पार होले ना सुन मोना कत जले राले गया सुन मोना कत जले राले गया कत जले आले गेले कत जले पार होले ना बहुत सुंदर आपने बजाया। हेमली, आपने बताया कि बहुत ही छोटे उम्र से आपने बजाना शुरू किया, मगर विधिवत शिक्षा जो है आपने कब से प्रारंभ की और आपके गुरु कौन हैं? वो 2016 से ही हुआ है प्रारंभ, और उस टाइम मेरे गुरु थे धीरज महतो और लखीराम नायक, और अभी है ठाकुरदास कोहरी। अच्छा हेमली, आप एक बहुत ही छोटे से गांव से आती हैं, सिल्ली से, जहाँ पे लड़कियां घरों में रहती हैं, घर का काम करती हैं, लेकिन आपने इन वाद्य यंत्र को बजाना तय किया, तो जाहिर है आपका ये जो राह है वो आसान नहीं रही होगी। तो किन किन मुश्किलों का आपने सामना किया? प्रत्येक लोगों का ताना सुनना पड़ा कि लड़की हो के ये बजाती है, ऐसे बजाने से वैसे होता है, शादी ब्याह नहीं होता है, कौन करेगा शादी, ऐसे करके बोला जाता है कि लड़की हो के बजा रही है तो इसका क्या मतलब है, ये तो ऐसे ही रिजवार के लिए गाया और बजाया जाता है, इसका तो कोई एक अच्छा स्टेज नहीं दिया जाता है ना, सरकार इसको उतना मान्यता नहीं देती है, इस टाइप से बोला जाता है गांव की नज़र में। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं, तो हम लोग को ये प्रॉपर पता चल रहा है कि सरकार इसमें ध्यान देती है और अभी भी दे ही रही है, और हम लोग को प्रत्येक मंच भी दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल जगन्नाथ महोत्सव में हम लोग को मंच दिया गया, वहाँ पे भी हम लोग प्रदर्शन किए, और हम लोग चाहते हैं कि हम जैसे कलाकार को और बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार हम लोग को देखे, हम लोग को नज़रअंदाज ना करे, और
एक अच्छा सम्मान और एक अच्छा स्थान दे, ताकि अगला पीढ़ी को भी ये पता चले कि हाँ, हम लोग का सांस्कृतिक भी कुछ है। वरना बोलेगा कि ऐसे ही नाचो गाओ बस ख़त्म कहानी। जब आप ये ढोल बजा रही थी तो घर के लोगों ने आपका कितना सपोर्ट किया? मेरे घर के लोगों ने तो मेरा शुरू में सपोर्ट किया ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं किया था, क्योंकि मेरे पापा का सपना था कि हम पढ़ लिख के पुलिस बने या फिर कुछ अलग पोस्ट में जाएं। इसके बारे में कोई उतना हमको सपोर्ट नहीं किया। और जब पता चला घर में कि हम स्कूल में ये सब कर रहे हैं, तो मेरे पापा जो है हमको बहुत सुनाए थे कि ऐसे तुमको करने के लिए स्कूल भेजे हैं, यही करने के लिए स्कूल भेजे हैं, अच्छे से पढ़ो लिखो और एक अच्छा ऑफिसर बनो या फिर झारखंड पुलिस में जाओ। तो इस सब करके क्या फ़ायदा मिलेगा, इस सब में तुमको कोई जगह नहीं मिलने वाला है, तुम्हारा बदनामी होगा, इसमें कोई तुम्हारा नाम नहीं होगा। तुमको नहीं पता शायद शादी ब्याह के लिए हम लोग को कितना परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो उस वक्त आपने फिर कैसे कंटिन्यू रखा इस बात को? उस वक्त हम बोले ठीक है ठीक है, हम बोले ठीक है, लेकिन मेरे अंदर ही अंदर ये जो जुनून है, ये जो राग है, ये ताल है, ये मतलब छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम बोले जो भी हो जाए हम इसमें लगे रहेंगे, होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो 12वीं तक पढ़ के निकल के फिर कुछ और ट्राई किया जाएगा, और अगर हो गया तो फिर इसको छोड़ेंगे नहीं। तो फिर धीरे धीरे प्रयास करते 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 जब हम 10th चढ़े तो 10th में आपने किस स्कूल से अपनी पढ़ाई की? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सिल्ली। अच्छा, तो वहाँ पे क्या आपकी टीचर्स ने आपको सपोर्ट किया? यस मैम, मेरी टीचर वहाँ हमको बहुत सपोर्ट की है, और मेरी जैसी प्रत्येक लड़की जो कोई विधा में अपने को आगे बढ़ाना चाहती है, वैसी लड़कियों को हमेशा सपोर्ट मिला है और बहुत फुल सपोर्ट मिला है। इतना सपोर्ट मिला है कि शायद मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कभी नहीं कर पाते। हिमली, आपने नेशनल लेवल का एक कंपटीशन फेस किया जिसमें आपने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, तो सिल्ली से दिल्ली तक का सफ़र आपने कैसे तय किया? वही स्कूल से ही। मेरे जो फ्यूचर के बारे में हम अपने गार्जियन को नहीं बताएं फिर से। और कला उत्सव का प्रोग्राम प्रत्येक साल होता है, 2016 या फिर 17 से स्टार्ट हुआ है, और वो प्रत्येक साल होता है, और उसमें मैं कंटिन्यू भाग ले रही थी। तो उसमें हमको प्रॉपर तैयार अच्छे से नहीं हो पाया था, क्योंकि उसमें झारखंड का प्रेजेंटेशन को दिखाना था, और मैं केवल पूरे भारत में बजाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र हैं, मतलब कि ढोलक के माध्यम से, उसके माध्यम से पेश की थी, जिसके वजह से मेरा मार्क्सिंग कट रहा था। अच्छा। तो फिर पता चला कि नहीं, अपना स्टेट का प्रेजेंटेशन करना है वहाँ पे। तो 2020-21 में मैं प्रेजेंटेशन की, तो उसमें हमको द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। जब आपको पता चला कि आपने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, तब आपको कैसा लगा? आप कहाँ पे थी? और जो लोग आपको ताना दे रहे थे कि ये नहीं बजाना है, ये अच्छा नहीं है, उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? मेरी जो परफॉर्मेंस थी मैम, वो दिल्ली पब्लिक स्कूल में हुई थी। ऑनलाइन प्रोग्राम हुआ था मेरा, और रिजल्ट कुछ महीना के बाद मिला था। तो उस टाइम मैं KGBB सिल्ली में ही पढ़ रही थी, और वही कक्षा में बैठी हुई थी, कक्षा 10th में। और अचानक से ये न्यूज़ आया, एक दीदी थी, गार्ड दीदी, वो आके बोली कि हिमली आपको मैम बुला रही है। तो फिर हमको लगा कि शायद आज मेरा रिज़ल्ट होगा, क्योंकि हम भी बहुत एक्साइटेड थे कि मेरा रिज़ल्ट कब आएगा। हो या ना हो उससे हमको तो उतना नहीं लगा था, लेकिन मेरा रिज़ल्ट कब आएगा, होगा या नहीं होगा, वो सुनने के लिए हम बेताब थे। तो जैसे ही निकले, उसके बाद हम लोग की वार्डन अभी है, मतलब कि मेरी अलमा रुंडा थी तभी, और अभी चंद्रिका है, और पहले जो पूर्व थी वार्डन, उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया, और उनका नाम है परमेश्वरी कुमारी। उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, और जैसे ही वो मैम को भी पता चला कि मैं जीत चुकी हूँ, तो वो भी दौड़ते हुए दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हुई थी, तो वहाँ से फिर हमसे मिलने आई। वो भी खूब सारा मिठाई लेके और पूरे स्कूल में बांटी। और फिर हम लोग की भी जो वार्डन थी, मेरी अलमा रुंडा, उन्होंने बहुत सारी बधाई दी हमको, और फिर बहुत अच्छा माहौल रहा उस टाइम का। और उस वक्त आपके फैमिली मेम्बर्स जो थे, जिन्होंने विरोध किया था, उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी? उस टाइम जब अचानक से न्यूज़ में आने लगा, पूरा पेपर ऊपर में, अखबार ऊपर में देने लगा, तो सब कोई
मतलब कि भावुक हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक ढोल वादन में कैसे वो मतलब कि इतना आगे बढ़ सकती है, वो भी लड़की हो के उसको कैसे मंच मिल गया, उसको कैसे नाम मिल गया। अच्छा हेमली, अब जो उस दिन आपने बजाया था, जो नेशनल कंपटीशन में जो आपने बजाया था, वो हमारे दर्शकों को बजा कर सुनाइए। बहुत बहुत खूबसूरत आपने बजाया, और आप ढोल के साथ साथ और आप कई वाद्य यंत्र और भी बजाती हैं, तो ये सब आपने कब शुरू किया? ये सब बस इसी के साथ हो जाता है। साथ ही में आपने आपके जो आप ढाक बजाती हैं या फिर नगारा बजाती हैं, वो किन अवसरों पे बजाती हैं? ऐसे ही कर्मा हो गया, सरहुल हो गया, यही सब में ज़्यादातर तो चलता है हम लोग का, क्योंकि हम लोग ये प्राकृतिक पूजा है, कर्मा ये सब सरहुल, तो उस सब में ये सब ज़्यादा बजाया जाता है। और यही सब अभी लुप्त होते जा रहा है। अभी का मेरे जैसा लड़का भी, यंग लड़का भी ये सब नहीं जान रहा है कि इसमें कैसे बजाएं, कैसे क्या करें, किसी को समझ ही में नहीं आता है। तो क्या आप प्रशिक्षण भी दे रही हैं? हाँ, प्रशिक्षण दे रहे हैं वहीं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सिल्ली में ही, और वहीं से एक बच्ची नेशनल भी जीत चुकी है। तो जब लड़कियां जब जो आपको सुनती हैं, जब वो सारी सुनी होंगी, तो क्या कोई लड़कियां आपके पास आती हैं कि मुझे भी सीखना है, या सिर्फ लड़के ही सीखते हैं? लड़के नहीं सीखते हैं, मतलब कि सब बच्ची सीखती है वहाँ पे, लड़की अच्छा। लोग ही सीखती है। अच्छा। और इतना ज़्यादा आती है कि क्लास में अटती नहीं है। वो तो आपके स्कूल में हो गया, और हाँ। ऐसे भी आप घर से भी आप सिखाती हैं? घर में मेरा एक टीम है, अच्छा। मेरा टीम बना हुआ है, जो मतलब कि मेरे ही पापा, बड़े पापा, भैया, इन लोगों के साथ है। और कहीं पे अगर ऐसा प्रोग्राम रहता है तो फिर टीम के साथ जाया जाता है, और स्कूल का अगर कोई कार्यक्रम रहता है तो स्कूल के बच्चे लोग जाती है। अच्छा हाँ। हेमली, आप ढाक भी बजाती हैं, तो आज हमारे दर्शकों को आप ढाक पर क्या सुना रही हैं? प्रथमे पीरिति करी एखन काहे होले बोरी, प्रथमे पीरिति करी एखन काहे होले बोरी, ना जानले रे हरि कोई बुझले रे हरि, नारी रो वेदना प्राणे दागा देले भारी, ना जानले रे हरि कोई बुझले रे हरि, नारी रो वेदना प्राणे
आपने ढोल बजाया, ढाक बजाया, अब नगारा पर भी कुछ हमारे दर्शकों को आप बजा कर सुनाइए। और हम चाहते हैं कि कोई आपकी अपनी लिखी हुई अगर गीत हो तो आप वो सुनाएं। ढोल मदल बाजे पिया कहाँ चली गेले, हाय रे मोर पिया कर में दगा देले। ढोल मदल बाजे पिया कहाँ चली गेले, ढोल मदल बाजे पिया कहाँ चली गेले, तोय कहाँ चली गेले, तोय कहाँ चली गेले, हाय रे मोर पिया, हाय रे मोर पिया बड़ी बारी दगा देले, हाय रे मोर पिया बड़ी बारी दगा दिया। ढोल मदल बाजे पिया कहाँ चली गेले, ढोल मदल बाजे पिया कहाँ चली गेले, तोय कहाँ चली गेले, तोय कहाँ चली गेले, हाय रे मोर पिया, हाय रे मोर पिया बड़ी बारी दगा दिया, हाय रे मोर पिया बड़ी बारी दगा दिया। रिझे रंगे नाचब कही कहाँ उड़ी गेले, रिझे रंगे नाचब कही कहाँ उड़ी गेले, तोय पता निकले, हाय रे मोर बंधु, हाय रे मोर बंधु मोर मोहन के कांदले, काले हमर बंधु मोर मोहन के कांदले। ढोल मदल बाजे पिया कहाँ चली गेले, हाय रे मोर पिया बड़ी बारी दगा दिया, हाय रे मोर पिया बड़ी बारी दगा दिया, हाय रे मोर पिया बड़ी बारी दगा दिया, हाय रे मोर पिया बड़ी बारी दगा दिया। हिमली, क्यों ना एक और गीत हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। आप ढोल पर बजाएंगे, जी, कौन सा ताल होगा ये? ये कर्मा का ही गीत है, एक वेदना टाइप से है। एक नारी बोलती है कि काके को होबो दुखो, मतलब अपना दुख हम किसको बताएंगे। सेल देला छोतिया जो उसका पुरुष होते हैं वो उनको क्या दुख देते हैं, वो चीज को इसमें वर्णन किया गया है। अच्छा, सुनाइए। काके को होबो दुखो कोने पतिया, सेहल देला छोतिया, निठुर पिया हो कहाँ रहोला भेदाय, सेहल देला छोतिया। काके को होबो दुखो कोने पतिया, सेहल देला छोतिया, काके को होबो दुखो कोने पतिया, सेहल देला छोतिया, निठुर पिया हो कहाँ रहोला बेदा, सेहल देला छोतिया। ही काके को होबो दुखो कोने पतिया, सेहल देला छोतिया, काके को होबो दुखो कोने पतिया, सेहल देला छोतिया, निठुर पिया हो कहाँ रहोला बेदा, सेहल देला छोतिया, निठुर पिया हो कहाँ रहोला बेदा, सेहल देला छोतिया। दिनो सिराल रे सांझे रतिया, सेहल देला छोतिया, दिनो सिराली बात सांझे रतिया, सेहल देला छोतिया, आखिलो रे गो बिछोना भिंजी जाए, सेहल देला छोतिया, आखिलो रे गो बिछोना भिंजी जाए, सेहल देला छोतिया। हिमली, अब क्या आप सुनाएंगे आप हमारे दर्शकों को?
और पारंपरिक गीत जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें वो सुनाइए। किनी देनो मायो मोहरा झिली मिली रे साड़िया, किनी देनो मायो मोहरा झिली मिली रे साड़िया, खोजी देनो बाबा मोर पढ़ल लिखल रे बरवा, खोजी देनो बाबा मोर पढ़ल लिखल रे बरवा, कहाँ पाई देबो बेटी झिली मिली रे साड़िया, कहाँ पाई देबो बेटी झिली मिली रे साड़िया, कहाँ खोजी देबो बेटी पढ़ल लिखल रे बरवा, कहाँ खोजी देबो बेटी पढ़ल लिखल रे बरवा, हटे बाटे पाबे माई गजिली मिली रे साड़िया, हटे बाटे पाबे माई गजिली मिली रे साड़िया, कुटुम गारे पाबे बाबा पढ़ल लिखल रे बरवा, कुटुम घरे पाबे बाबा पढ़ल लिखल रे बरवा, किना करबे गो बेटी झिली मिली रे साड़िया, किना करबे गो बेटी झिली मिली रे साड़िया, किना करबे गो बेटी पढ़ल लिखल रे बरवा, किना करबे गो बेटी पढ़ल लिखल रे बरवा, डोहर सभा करम माही गजिली मिली रे साड़िया, डोहर सभा करम माही गजिली मिली रे साड़िया। हिमली, आपने तीनों वाद्य यंत्रों को बजाया दर्शकों के सामने, तो आपका सबसे पसंदीदा वाद्य यंत्र इन तीनों में से कौन है? मेरा पसंदीदा वाद्य यंत्र मेरा ढोल ही है। ढोल है आपका। तो चलते चलते क्यों ना दर्शकों को एक और गीत आप सुनाएं। एक रुझान वाला हो जाए। बखरी का पीड़िया पोखरी का पीड़िया तीन जना लोग के चिनी लिहा हो हमर छोट का देवरा ओके चिनी लिहा। पोखरी का पीड़िया तीन जना लोग के चिनी लिहा। पोखरी का पीड़िया तीन जना लोग के चिनी लिहा हो हमर छोट का देवरा ओके चिनी लिहा हो हमर छोट का देवरा ओके चिनी लिहा। आगु आगु ससुरा पिछु पिछु बेसुरा मैदे आहे हो हमर छोट का देवरा ओके चिनी लिहा। मैदे आहे हो हमर छोट का देवरा ओके चिनी लिहा। काकर लागिन खटिया काकर लागिन मचिया काकर लागिन खटिया काकर लागिन मचिया हो काकर लागिन हो हमें पलंग बिछा अबू काकर लागिन हो हमें पलंग बिछा अबू देवर लागे। बहुत सुंदर आपने गाया। हम चाहते हैं कि आप बहुत आगे जाएं और झारखंड का नाम रोशन करें, देश विदेश में आपको ख्याति मिले। आप इस कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारे दर्शकों को अपने ताल पर झुमा दिया।
धन्यवाद मैम। दर्शकों, कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं, अगर आप में लगन है, उत्साह है, समर्पण है, तो कोई भी मंजिल पाना मुश्किल नहीं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।